नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दतिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेला गया जुआ बेहद भारी पड़ गया। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का वहां से टिकट काटा था और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। ये दांव पूरी तरह से फेल हो गया और ये जब टिकट कटा था, उसके कटते ही और कटने के बाद क्या क्या घटनाक्रम दतिया में हुए थे आपने देखे थे, और मध्य प्रदेश में किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे के पूरे मसले को लेकर रही थी, वो भी सबके सामने रहा था। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी का देश भर में जाना पहचाना चेहरा, और उनका आखिर वक्त में, आखिरी क्षणों में वे तैयारी कर रहे थे महीने भर से, और उनका टिकट काटा था। और अब जो परिणाम आए हैं, तो इन परिणामों में आशुतोष तिवारी 6016 वोटों से इस सीट को हार गए। और उसमें खास बात यह रही कि नरोत्तम मिश्रा का जो अपना बूथ है, उस पर भी बीजेपी को हार मिली। जैसे आपने बांकीपुर में देखा, बांकीपुर में जो हार हुई है प्रशांत किशोर के हाथों, जो बीजेपी के प्रत्याशी की, कुछ वैसा ही हश्र जैसा वहां बांकीपुर का जो मतदान केंद्र अपना खुद का नितिन नवीन हारे हैं, वैसे ही यहाँ हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, शुरू से ही इस पूरे मसले मामले में स्पष्ट हो रहा था कि बीजेपी ने एक बड़ी भूल, बड़ी गलती कर दी है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर। और अलग अलग उसके कारण आए थे। दिल्ली ने कुछ कहा था, मध्य प्रदेश में कुछ कहानी थी, और अब इसके बाद लकीर पीटने का क्रम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ फरमा रहे हैं, सुनिए दोनों को। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा, उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है, और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें जो पिछली हार थी, यानी कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव नरोत्तम मिश्रा हारे थे, इस बार जो उपचुनाव में हार हमारी बीजेपी की हुई है वो कम वोटों से हुई है। उस समय वोट ज्यादा थे। मैं बता दूं दोस्तों, 7742 वोटों से हारे थे नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र भारती के हाथों, कांग्रेस के प्रत्याशी के हाथों, और अभी 6016 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस के उम्मीदवार से आशुतोष तिवारी को। घनश्याम सिंह ने हराया है। तो अब ये दलील दे रहे हैं मोहन यादव, और दूसरा आपने उनको भी सुन लिया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे और जो है निश्चित तौर पर जो भीतर घाती हैं उन पर एक्शन। आपने देखा था, देखिए इस पूरे चुनाव में क्या कुछ चला था। जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी, उस वोट वाले दिन सीधे सीधे वहां नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे, बीजेपी के पार्षदों को नजरबंदी किया गया था। कितना अविश्वास का मसला मामला रहा था, और वहां आक्रोश जो था, टिकट बदलने की मांग हुई थी, वहां जाम हुआ था, एक लंबा जाम नेशनल हाईवे, और उसमें फिर लाठीचार्ज और क्या क्या नहीं, और फिर नरोत्तम मिश्रा भी सब कुछ कहा था। ये सारा का सारा। और अब जो हारने के बाद आशुतोष तिवारी, बीजेपी के जो उम्मीदवार, उनको भी देखिए, सुनिए वो किस आक्रोश में क्या कुछ फरमा रहे हैं, देखिए कौन है। नेतृत्व में या किस विचार को स्थापित करने के लिए काम करती है। मूल कैरेक्टर में तो यही होना चाहिए, पर कई बार राजनीति का अनुपात बिगड़ जाता है। व्यक्ति उन राजनीतिक व्यवहारों को भी अपने जीवन में ले आता है
मैं उन व्यवहारों का समर्थक नहीं हूँ। जीवन में हमेशा पवित्रता रहे। एमएलए एमपी बनना मायना नहीं रखता, पवित्रता रखनी चाहिए अपने जीवन में, मैं ये महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसको दो पार्ट में बोलिए। मैं शिकार मिकार होने का मटेरियल नहीं हूँ। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते। पवित्रता के साथ जीने वाला भी राजनीति कर सकता है, पर इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आशुतोष का शिकार कर सकता है। आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है और पवित्रता के साथ जीने का हमारा अपना संकल्प है जो हमेशा जारी रहेगा। आशुतोष तिवारी को भी आपने सुन लिया, वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं निपटा सकता। अरे आप खुद आपस में उलझ कर निपट गए, निपटा दिया एक दूसरे को, आपने टिकट काटा गया नरोत्तम मिश्रा का, निपट गए आप। और अच्छी भली जो एक जमीन तैयार की थी नरोत्तम मिश्रा ने, इस जो उपचुनाव यहाँ हुए उसमें बहुत बड़ा कहीं योगदान पीछे था, जो मेहनत थी वो नरोत्तम मिश्रा की, और इसीलिए शायद वो मानकर चल रहे थे कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा और उम्मीदवार होंगे तो वो अपनी मेहनत में लगे थे। लेकिन जो कुछ बीजेपी ने किया, हम कहते हैं ना कि जो बोया जाता है वही आपको काटना पड़ता है, और ये एक बहुत करारी पराजय है। लोकसभा चुनाव 2024 में जब यहाँ मध्य प्रदेश में एक सीन बना था, वो वहाँ जो एक कांग्रेस के नेता रामनिवास रावत आए थे, तब भी बड़ा अति आत्मविश्वास में थी भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जो उन्हें टिकट दिया गया था वहां जो उनकी अपनी पारंपरिक सीट, वहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। नरोत्तम मिश्रा, अब ये दूसरी जो एक हुई है, टिकट कटा और यहाँ हार जो है बीजेपी को सामना करना पड़ा, और उस समय मोहन यादव की अगुवाई में ही चुनाव हुआ था। अध्यक्ष दूसरे थे, लेकिन अभी हेमंत खंडेलवाल के माथे पर कहीं एक दाग हो गया कि उनके अध्यक्ष रहते और मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते। दूसरी उपचुनाव में हार है भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें जो देश का मूड है जो यहाँ जन जी है, जिस तरह से बाकी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो दान डकैती हो, राम मंदिर का मसला हो, और जिस तरह से बर्बरता हुई थी जंतर मंतर, सब कुछ इसमें समाहित है। बहुत कुछ है, जो ब्रांड मोदी है वो जिस तरीके से, फिर ये अमित शाह है, और फिर जो संसद की अनदेखी और एक माहौल जो देश में बना हुआ है, और साथ साथ जो अपने आपसी द्वंद्व हैं। दतिया की हार तो आपसी द्वंद्व ही है, और ये जो मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है माना जाता है, 2023 में 164 सीटें, फिर लोकसभा 2024 में पूरी 29 सीटें, तो संदेश तो इसमें बहुत बड़ा है। और एक लाइन में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो सीधे सीधे जो आपने कुल्हाड़ी पर जो पैर दे मारा, उसने आपकी जो है ये गत बना दी है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, दर्शकों जरूर हमारी इस जो खबर है उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर राय प्रकट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना रहेगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से हमारे देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।